आगा माजिद ने और सलीम अलबेला ने आफ्ताब इकबाल को क्यों छोड़ा? मेरे ख्याल में उनको उससे बेहतर कोई लगा, क्योंकि आगा माजिद साहब जो है वो ज़िंदगी की इस दौड़ में थे कि वो ज़िंदगी में बहुत और आगे जाना चाह रहे थे शायद। आगा माजिद और सलीम अलबेला, इनका मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इनकी अपनी मर्जी थी कि फाइनेंशियली ये चाहते थे, पैसे वैसे ज़्यादा मैं कमाना भी चाहते मेरे थे? ख्याल में इस वक्त भी जिस दिन आफ्ताब साहब चाहें ये सारी टीम इकट्ठी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हारून भाई बहुत ही मज़े के आदमी हैं। हारून साहब एक माँ हैं, आफ्ताब इकबाल साहब बाप डाडा होंदा है, माँ प्यार करने वाली होती हैं। तो हारून भाई जो हैं उनके बारे में उनके साथ जो टीम काम कर रही है ना, वो उनको कम ही छोड़ेगी, क्योंकि हारून साहब माँ है, माँ सब मानती है। बाप कहता है तुसी करना है, माँ कहती है सर जो ਤੁਹਾਡਾ दिल करना है। तो जो जहाँ जहाँ काम कर रहा है वो बहुत खुशी से कर रहा है और मज़े से कर रहा है। आफ्ताब इकबाल साहब को छोड़ा सलीम अलबेला ने, आगा माजिद ने। बब्बू राना ने कहा कि ये हनी अलबेला की ये राइवलरी है इन दो लोगों के साथ, पर्टिकुलरली हनी अलबेला की हाँ हाँ। सलीम अलबेला और आगा माजिद के साथ कोई राइवलरी है, ये क्या है? नहीं, ये बब्बू ने मजाक से या बब्बू ने वैसे बात कर दी होगी। चाहे वो आगा जी हों, चाहे वो सलीम हो, चाहे वो नासिर भाई हों, चाहे बब्बू जी हों, चाहे हनी भाई हों, ये सब इकट्ठे हैं, एक हैं। आप इन्हें देखा करें, हर फंक्शन पे ये इकट्ठे होते हैं। जैसे आप एक दफ़ा एक शादी थी हमारी, एक शादी, उसमें मैं एज ए होस्ट थी। मैं जब शादी के लिए गई अंदर, तो उसमें पाकिस्तान के सारे सियासतदान, मैं तो घबरा गई। मुझे थोड़ा, मेरे लिए ये पहली दफ़ा था कि हाय ये तो सारे ही नहीं इकट्ठे, और सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और सब एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, पिक्चर्स बन रही हैं, ये वो। तो सेम आर्टिस्ट जो है ना, ये सब एक हैं। नसीम विक्की है ना, वो अलग से काम कर रहा है, मज़े से कर रहा है, मज़े से अकेला कर रहा है। नहीं, कंपटीशन तो होता है, देख, मसाबकती फ़ज़ा तो होती है, ऐसा नहीं होता कि ना हो। विक्की बहुत अच्छा अच्छा हमारे, मेरे नहीं ख्याल कि ये जो ये वाला बैच है ना, ये सब एक है। अच्छा, आपको अंदाज़ा है आफ्ताब इकबाल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है? नहीं नहीं, वो नहीं, गिरफ्तार नहीं हुए थे। उनका थोड़ी देर के लिए क्या कहते हैं, एयरपोर्ट पे थे, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल में सबसे पहले जब जुनेद भाई ने जी, खबर लगाई, तो मैंने ही किसी एक राब्ता जगह किया पर आपने? मैंने कमेंट्स उसी वक्त कर दिए थे कि नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से घर जा चुके हैं। उनकी अहलिया एयरपोर्ट पे इंतज़ार जी कर रही हैं, जी जी। वो क्या हुआ क्या था? देखें, ये इस बारे में तो हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि यकीनन कोई पूछ गीछ कुछ ऐसा कुछ होगा जिसकी किस वजह वजह। से? मतलब आपको तो पता होगा ना, आप नहीं तो नहीं, रब्ता। मैंने आपको बताया कि हम लोग एक दूसरे के पर्सनल मामला, जैसे मैं, मुझसे कोई ये नहीं पूछ सकता मेरी पर्सनल लाइफ। मैं काम की हद तक आपके साथ हूँ ना, मैं बिल्कुल, जो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं क्या हूँ, कैसे सफ़र किया, कौन सी एयरलाइन में किया, कहाँ किया, कौन सी क्लास जब में खबर किया। लग गई आफ्ताब इकबाल को हिरासत में ले लिया गया है दुबई पे, तो फिर पर्सनल कहाँ रहा? फिर तो नहीं, पब्लिक डोमेन में और हाँ, पब्लिक लेकिन फिगर है। नहीं, अब वो जो उनको उनसे क्या क्वेश्चन किए, वो तो उन्होंने, ये तो अभी तक उन्होंने खुद भी नहीं बताया किसी को। लिया क्यों गया हिरासत में? भाई मेरी गल सुनो, मैं तो दुबई नाल नहीं सा गई ना, मैं कोई यूके तो नाल तो नहीं सही ना, राब्ता भी नहीं मानचेस्टर कीता तो है तुसी? नहीं। मैं की कहते हैं सिर्फ मैसेजेस कीते न, हम्म। और मैसेज दा जेड़ा लास्ट मैं मैसेजेस लोगों को जवाब दिता है कि हाँ भाई, कि वो खैरियत से हैं, अपने घर चले गए हैं, ये मुझे जो लास्ट पता लगा था। और उसके अलावा ना मैंने अभी तक फ़ोन किया। उनकी सियासी वाबस्तगी भी तंग कर रही है उनको, पता नहीं, मैं नहीं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैं नहीं अलाइन कैस हो जाना। मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया, वो एक प्रोड्यूसर थे, मेरे डायरेक्टर थे, मेरे उस्ताद थे, और एक शो हैं। उन्होंने जमान पाक में भी किया था, वो मैं तब नहीं थी। आप नहीं बैठी हुई थी नहीं, मैं उसमें? उसमें में नहीं थी। मैं तब, उससे बहुत पहले मैं छोड़ चुकी थी, तब बीमार भी थी ना। आफ्ताब साहब मुल्क में क्यों नहीं आते? मैंने कभी ये भी नहीं पूछा। अच्छी दोस्ती है आपकी। दोस्ती नहीं है मेरी, बाप है वो मेरा। अब बाप से ये नहीं पूछ हाँ सकते कि नहीं, क्यों नहीं आ रहे, बाप वो दूर क्यों अपनी है? ज़िंदगी को इतना मज़े में ले रहे हैं, जिस तरह वो शाहाना ज़िंदगी वहाँ गुजार रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो यहाँ भी फार्म हाउस वीरान पड़ा हुआ है। वीरान नहीं पड़ा हुआ। उनके अब्बू रह रहे हैं वहाँ पे माशाल्लाह, उनके नौकर चाकर। आप उनका घर जाके देखें, उनके घर में कहीं भी कोई वीरानी नहीं है। मकान तो मकीनों से होते हैं ना। हाय, तो मकीन है ना वहाँ पे। आफ्ताब साहब नहीं है, आफ्ताब, आफ्ताब ही नहीं है तो उजाला कहाँ से होगा? नहीं नहीं, आफ्ताब साहब, जिसने आफ्ताब साहब को जन्म दिया, वो उजाला देने वाला वहाँ बैठा हुआ है।
आफ्ताब साहब के अब्बू, आप उनके साथ 5 मिनट गुफ्तगू तो करके देखें, मैं जानता हूँ, वो तो आपको बड़े पता शायर लगे। शायर हैं। वो तो शेख, आजकल कोई नया शेर भी कह दे तो सुबहान अल्लाह, क्या मज़ा आ रहा है उनका। और जुनैद भाई हैं, आपको अच्छा नहीं लगता यहाँ आफ्ताब साहब वो यहाँ शोज करें, मुल्क में रह के करें? करें, क्यों नहीं क्यों करें? नहीं कर सक रहे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं अंदाज़ा, अल्लाह जानता है। पता तो हम जा रही है, नहीं लेकिन आप नहीं बताना नहीं चाह रही। नहीं नहीं, आप यकीन जानिए। पूछा होगा कभी आपने उनसे, आफ्ताब साहब क्यों मुल्क से नहीं, बाहर क्यों बैठे मुझे तो हुए हैं? अच्छा लगता है, वो दुबई में मज़े के साथ रह रहे हैं, ये इंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को, और कभी कनाडा जा रहे हैं, कभी यूके जा रहे हैं, अच्छा है। वरना वो यहाँ रहते हुए तो वो फल्ला, इतना वर्क था, इतना हार्ड वर्क, ओए होए होए होए। आफ्ताब साहब को मुझे लगता है कि अब वहाँ पे थोड़ा सा सुकून में होंगे, मज़े में होंगे। आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद, दोनों को कैसे कंपेयर करती हैं आप? एक मेरी सीधी आंख, एक मेरी लेफ्ट। सीधी कौन सी और लेफ्ट कौन सी है? राइट, क्योंकि सुहेल साहब को पहले देखा, वो मेरी सीधी आंख है, तो वो मेरी लेफ्ट है। दोनों में से किसको बड़ा रेट करती है आप? दोनों ही अपनी अपनी जगह पे हैं। आफ्ताब इकबाल अपनी जगह, सुहेल अहमद अपनी जगह। रेट कहाँ करती है, मतलब आउट ऑफ 10 अगर मार्क्स दें आप, तो सुहेल साहब को कितने देंगी और आफ्ताब साहब को कितने देंगी? मेरी तो इतनी औकात ही नहीं कि मैं इनको कोई नंबर दे सकूं। मैं तो खुद इनके ज़ेरे साया काम किया, वो मुझे कोई रेट करे, मैं तो नहीं उनको कर सकती। अवार्ड देना है आपने, बड़ा आदमी कौन है? वो हमें अवार्ड दें, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सुहेल अहमद क्या बात है, और तू मैंने फंसा नहीं सकता। नहीं, डिप्लोमेटिक आंसर दे रही हैं, पब्लिक देख रही है, नेशन वांट्स टू नो वाली बात है। सुहेल अहमद साहब हैं, ठीक है, और आफ्ताब इकबाल साहब है। दोनों की अपनी अपनी मेहनत है, दोनों की अपनी अपनी क्लास है, दोनों ही पब्लिक प्यार करती है दोनों को। लेकिन दोनों में एक हमने एक नहीं, वॉर ऑफ वर्ड्स देखी ना आपने। सुहेल अहमद साहब फटे, बोला उन्होंने आफ्ताब इकबाल से नहीं, मुताल्लिक। वो मेरी बात सुने। आप कभी सोचा, आपने सुहेल अहमद साहब को कभी देखा जिंदगी में कि वो कभी, एक तो वो इंटरव्यू देते ही नहीं है, ठीक है, और अगर वो कभी दे तो सुहेल अहमद तो एक दरवेश सिफ्त आदमी है, अल्लाह का प्यारा, लोगों की मोहब्बत, लोगों से प्यार करने वाला, रिश्तों को कायम करने वाले। सुहेल अहमद साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं। सुहेल अहमद साहब के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते। और रह गई आफ्ताब इकबाल साहब की, वो अपने काम के हवाले से, मैं तो दोनों को यही समझती हूँ कि एक मेरी सज्जी आखे ते, एक मेरी खब्बी, हुण तो मैनू अन्ना नहीं कर सकता, मेरे यानी मेरी अखां च मिट्टी भी नहीं पा सकता। करो गल। आप इस पे कॉमेडी नहीं करना चाहती, आप बहुत डिप्लोमेटिकली इसका जवाब दे रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सही दे रही हूँ, रियली, जो मेरा दिल है, जो मेरे अंदर है। दोनों बराबर हैं? ऑफ कोर्स, दोनों का अपना अपना रंग है, अपना अपना शेड है। दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर ही हैं। वो अपने काम का बादशाह, किंग है, वो अपने काम का किंग है। शो कौन बेहतर करता है? दोनों के देखे जी, जो सुहेल अहमद साहब ने तो इससे पहले उन्होंने टेलीविज़न पे अपने शोज़ भी किए हैं, और सुहेल अहमद साहब का स्टाइल मज़े का है। अब मोइन अख्तर, उमर शरीफ में आप किसको रेट करते हो? मोइन अख्तर। अच्छा, कॉमेडी में मोइन अख्तर। अच्छा यार, तो गुड्डा चलाक हैं। हंसते किसकी बात पे ज़्यादा हो? मोइन अख्तर यार तो बहुत चलाक है। बात ये है कि मोइन अख्तर जैसा मोइन लेजेंड आया भाई, ही नहीं। मोइन भाई, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कहा ना, अब मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दे, ठक करके जवाब आना मैंने चाहिए। ठक करके जवाब दिया। सुहेल अहमद का अपना शेड है, एक चांद है, एक आपने सूरज कहा है। किसको एक को करते हो, मैंने कहा मोइन अख्तर। हाँ, सुहेल अहमद साहब चांद है, एक सुहेल सूरज। अहमद या आफ्ताब इकबाल, किसको करते हैं बताएं? मैं कहती हूँ दोनों, एक चांद है, एक सूरज हाल। है। मैंने दोनों में से किसी के साथ काम नहीं कर रही, और ना मुझे उन दोनों से कोई इलेक्शन लालच है। इलेक्शन लड़े आप, यार आपको सुहेल सियासतदान होना अहमद, चाहिए। मैंने बचपन में पहली दफा जो हीरो देखे हैं उसमें सुहेल अहमद है, ठीक है, मैंने बचपन में काम किया ठक उनसे। करके जवाब आना चाहिए सुहेल अहमद। तो मैं आफ्ताब इकबाल साहब को कैसे कर दूं, जिसने मुझे दोबारा से। आफ्ताब साहब नाराज हो जाएंगे नहीं, फिर? वो तो नाराज होने वाली। फिर डर आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में लोगों की पता नहीं क्या सोचा कि वो नाराज हो जाएंगे। यार वो इतनी देर के लिए, पता कितनी देर के लिए नाराज होते हैं? वो कुछ देर के लिए नाराज होते हैं, और उन्हें खुद ही नहीं पता होता वो नाराज किस बात पे होते। अच्छा, की गल की थी भला, क्यों नाराज हुए? यार वो ऐसे है।